पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। पहला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग जो भीलवाड़ा में है, और चीनी उद्योग जो गंगानगर में है, कांच उद्योग धौलपुर में, और नमक उद्योग जयपुर में, सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़ में प्रमुख रूप से किया जाता है। अब हम विस्तार से सभी उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग जो भीलवाड़ा में है। सर्वाधिक भीलवाड़ा में सूती वस्त्र की मिल है, इसलिए भीलवाड़ा को मैनचेस्टर भी कहा जाता है, राज्य का वस्त्र नगरी जिसे कहते हैं आप। और रेलवे के बाद में सर्वाधिक रोजगार देने वाला दूसरा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के सार्वजनिक और निजी और सहकारी क्षेत्र तीनों में कार्यरत हैं, और इसका जो कच्चा माल होता है वो एक कपास के रूप में होता है, और सर्वाधिक कपास का उत्पादन गंगानगर क्षेत्र में किया जाता है। अब हम कुछ मिलों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की पहली मिल द कृष्णा सुपर मिल 1889 में ये प्रारंभ हुई, और अजमेर के ब्यावर में प्रारंभ किया गया इसे, और निजी क्षेत्र में ये प्रारंभ हुई, प्राइवेट सेक्टर में। और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है ये दी कृष्णा सुपर मिल। दूसरी है दी एडवर्ड मिल, 1906 में इसका प्रारंभ किया गया। यह भी ब्यावर अजमेर में स्थित है। यह एक सरकारी मिल है, राज्य की दूसरी मिल है ये, और सूती वस्त्र सरकारी मिल प्रथम मिल है ये, और 1998 में इस मिल को बंद कर दिया गया था, ये क्लोज है अभी वर्तमान में। तीसरी मिल के बारे में हम पढ़ेंगे जो राजस्थान की कोऑपरेटिव मिल है। 1965 में इसका प्रारंभ किया गया था भीलवाड़ा में, और यह एक सहकारी क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अलावा राज्य में आज़ादी से पहले 2 क्षेत्रों में 6 सूती वस्त्र मिल थी। 2 क्षेत्र थे और उसमें 6 सूती वस्त्र मिलें उपलब्ध थी उस समय। पहला तो हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है, 1890 में द कृष्णा सुपर मिल अजमेर में जो प्रथम मिल थी। उसके बाद में 1906 में दी एडवर्ड मिल जो भी अजमेर में ही थी, पुष्कर अजमेर में। और 1925 में एक मिल बनी जिसका नाम था महालक्ष्मी मिल, यह अजमेर में ही स्थित है। और 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल नाम की एक बनी जो भीलवाड़ा में स्थित है। 1942 में महाराजा उमेद सिंह, यह पाली में स्थित है, और सबसे अधिक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी मिल है ये महाराजा उमेद सिंह मिल जो पाली में स्थित है, सबसे बड़ी मिल है उत्पादन की दृष्टि से। उसके बाद 1946 में शार्दुल टेक्सटाइल बनी, और यह गंगानगर क्षेत्र में बनी। कुल मिलाकर 6 ये मिलें थी आज़ादी से पहले, और 2 सेक्टर में इसका प्रारंभ किया गया था। वर्तमान समय में राजस्थान में कुल 23 सूती वस्त्र की मिलें हैं, जिसमें से निजी क्षेत्र में 17 हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 हैं, और सहकारी क्षेत्र में भी 3 मिलें वर्तमान समय में हैं। राजस्थान में आर्थिक संकट के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 1974 में 3 मिलों को सार्वजनिक कर दिया गया था। जो मिलें निजी थी, आर्थिक संकट के कारण उनको सार्वजनिक का दर्जा भी प्राप्त हो गया था। 3 मिलें जिनका नाम था दी एडवर्ड मिल जो ब्यावर में स्थित थी, और महालक्ष्मी मिल जो प्रारंभ तो एक निजी तौर पर हुई थी, लेकिन इसका बाद में सार्वजनिकरण कर दिया गया था आर्थिक तंगी के कारण 1974 में। श्री विजय कॉटन मिल जो विजयनगर अजमेर में स्थित है, इन तीनों मिलों को प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में परिवर्तित कर दिया गया। क्यों? 1974 में जो आर्थिक संकट आया था इसके कारण। राज्य की निजी सहकारी क्षेत्रों की मिलों पर नियंत्रण हेतु 1 अप्रैल 1993 में जयपुर में राजस्थान सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ की स्थापना की गई। ये जो भी मिलें हैं उन पर नियंत्रण करने हेतु 1 अप्रैल 1993 में एक संघ की स्थापना की गई थी, जिसका नाम राजस्थान सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ इनका नाम था, जिसकी स्थापना जयपुर से की गई। भीलवाड़ा में सर्वाधिक सूती वस्त्र हैं, इसलिए इसको राज्य का मैनचेस्टर कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात है। और सूती वस्त्र हेतु सर्वश्रेष्ठ कपास का उत्पादन गंगानगर जिले में किया जाता है। अगला दूसरे नंबर का उद्योग है चीनी उद्योग। सर्वाधिक चीनी उद्योग गंगानगर में है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यह एक कृषि आधारित उद्योग है। कच्चा माल इसका गन्ना और चुकंदर होता है, गन्ना और चुकंदर। चीनी को मारवाड़ी भाषा में खोड़ या मूरस भी कहते हैं। चीनी जो होती है उसको राजस्थानी भाषा में खोड़ और मूरस कहा जाता है। चीनी के 4 प्रमुख उद्योग हैं। मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और 1932 में इसका प्रारंभ किया गया, और ये राजस्थान की प्रथम चीनी मिल थी। इसका नाम दी मेवाड़ शुगर मिल था जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दूसरी शुगर मिल का नाम है दी गंगानगर शुगर मिल जो गंगानगर में स्थित है, और 1937 में इसका प्रारंभ किया गया था, और यह एक सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में है। इसमें शराब का उत्पादन भी किया जाता है। तीसरे नंबर की मिल है केशव राय पाटन शुगर मिल जो बूंदी जिले में स्थित है। 1965 में इसका प्रारंभ किया गया था, और यह प्रथम सहकारी मिल है, और यह वर्तमान में अभी बंद है। अगली है उदयपुर शुगर मिल, चौथी नंबर की, जो उदयपुर में स्थित है, और 1976 में इसका प्रारंभ किया गया था, और यह एक निजी मिल है। चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है जो सर्वाधिक
गन्ना है जो बूंदी जिले में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन गंगानगर में किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन गंगानगर जिले में किया जाता है। और भारत का शायद मुंबई में किया जाता है चीनी का सर्वाधिक उत्पादन। और अगला है सीमेंट उद्योग जो चित्तौड़गढ़ में अधिकतर है। खनिज आधारित उद्योग हैं। इससे पहले हमने जो दो उद्योग पढ़े वो दोनों कृषि आधारित उद्योग थे, और ये अगला है जो खनिज आधारित उद्योग है। इसका कच्चा माल जो होता है चूना पत्थर होता है। और भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान राज्य में किया जाता है। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन पूरे भारत में राजस्थान में सर्वाधिक होता है। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़ में होता है और भारत में राजस्थान। राज्य में 23 सीमेंट के कारखाने वर्तमान समय में कार्यरत हैं। 23 सीमेंट के कारखाने। क्लिक जिंक्शन कंपनी 1915 में इसका प्रारंभ किया गया था, और ये लाखेरी बूंदी में स्थित है, और यह राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना है। 1986 में इसका अधिग्रहण एसीसी द्वारा कर दिया गया है। अगली है जयपुर सीमेंट कंपनी 1953 में प्रारंभ हुआ, सवाईमाधोपुर में स्थित है ये। आज़ादी के बाद ये प्रथम सीमेंट कारखाना था और इसका नाम त्रिशूल सीमेंट है, और ये 1958 के बाद में इसको बंद कर दिया गया है। अगली है तीसरे नंबर की जेके सीमेंट 1974 में इसका प्रारंभ, और चित्तौड़गढ़ के नींबो एड़ा में इसका प्रारंभ किया गया। और उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है जेके सीमेंट कारखाना। उत्पादन की दृष्टि से यह सबसे बड़ा है। अगला है श्रीराम सीमेंट कारखाना जो कोटा में स्थित है, और उत्पादन की दृष्टि से सबसे छोटा कारखाना है ये तो सबसे छोटा हो गया। और सबसे बड़ा कौन सा है? जेके सीमेंट का, और सबसे छोटा है श्रीराम सीमेंट कारखाना। अगला है श्री सीमेंट कारखाना जो ब्यावर में स्थित है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा ये कारखाना है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कारखाना। अगला है अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना जयपुर के कोटपुतली में स्थित है, और उत्पादन क्षमता इसकी सर्वाधिक है। उत्पादन की क्षमता इसमें सर्वाधिक है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन होता कहाँ है? जेके सीमेंट में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है एक इसी में छोटा टॉपिक है, सफेद सीमेंट का कारखाने 3 है। जेके व्हाइट सीमेंट 1984 गोटन नागौर में प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना खोला गया था। और बिरला व्हाइट सीमेंट 1988 में, यह खारिया खंगार जोधपुर जिले में है, और यह सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है खारिया खंगार जोधपुर में। अगला है बिरला व्हाइट सीमेंट, यह चित्तौड़गढ़ के मांगरोल में स्थित है। अगला उद्योग है कांच का उद्योग जो धौलपुर में सर्वाधिक किया जाता है। इसका निर्माण शीशा, सोडियम सल्फेट और बालू मिट्टी के द्वारा किया जाता है। धौलपुर में सर्वाधिक कांच उत्पादन किया जाता है। और हाईटेक प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री 1968 में सरकारी क्षेत्र में धौलपुर में प्रारंभ की गई थी, और यह प्रथम कारखाना था कांच उद्योग का। सेमकोर ग्लास कारखाना कोटा में खोला गया था। इसमें जो सैमसंग की टीवी होती है उसकी पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता था। अगला है सेंट गोबेन ग्लास कारखाना जो भिवाड़ी अलवर में स्थित है। इसमें लेंस और चश्मा बनाने का कार्य किया जाता है। अगला उद्योग है 5 नंबर का नमक उद्योग, ये लास्ट उद्योग है। नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है, और राजस्थान में भारत का कुल 12% उत्पादन किया जाता है नमक का। झीलों से नमक बनाने में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड 1964 में यह प्रारंभ किया गया था फुलेरा जयपुर से। यह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, और राज्य का 80% नमक केवल सांबर सॉल्ट से ही बनाया जाता है, और देश में इसका 8.7% इसका योगदान है। अगला है पचपदरा झील जो बाड़मेर में स्थित है। 1966 में यहाँ पर नमक का कार्य प्रारंभ किया गया था, और यह निजी क्षेत्र में किया गया था, और ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। खाने योग्य नमक है ये। और 2002 में नमक उद्योग को बढ़ावा हेतु मॉडल सॉल्ट फार्म विकसित किया गया था जो नागौर में स्थित है। अगली जो झील है डीडवाना झील नागौर जिले में स्थित है। 1966 में यहाँ पर नमक का कार्य प्रारंभ किया गया था। यह नमक खाने योग्य नहीं है, और इसकी जो संस्था है वो देवल है। औद्योगिक विकास हेतु संस्थाएं ये प्रमुख हैं, जिसका नाम है रीको। 1980 में ये जयपुर में प्रारंभ किया गया था इसका। अगला है राज FC 1965 में ये जयपुर में प्रारंभ किया गया था। जिला उद्योग केंद्र 36 है। राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर जिले में स्थित हैं, और राज्य में सर्वाधिक वृहत औद्योगिक इकाइयां अलवर में स्थित हैं, और राज्य में बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां भिवाड़ी अलवर में स्थित हैं, और राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर जिले में स्थित हैं। और उद्योग के बारे में पढ़ लेते हैं। ओन उद्योग स्टेट वोल्स मिल जो बीकानेर में स्थित है। ओन की फैक्ट्री जोधपुर में है, और वेस्टेड रिपनिंग मिल लाडनू चूरू में स्थित है। और एक है रसायन एवं उर्वरक उद्योग राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कारखाना डीडवाना नागौर में स्थित है। श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग ये कोटा में गडेपान में स्थित हैं। और कुछ छोटे फैक्ट जो हैं पीछे रह गए वो। वृहत उद्योगों में प्रमुख स्थान है सीमेंट उद्योग का। वृहत उद्योगों में सबसे प्रमुख स्थान कौन रखता है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ प्रस्तावित है? अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है, जैसलमेर जिले में यह प्रस्तावित है। सिलाई वस्त्रों में प्रमुख स्थान जयपुर रखता है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन बीकानेर में किया जाता है, और राजस्थान ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान है। एशिया की सबसे बड़ी बाल बीयरिंग कंपनी
नेशनल एजी स्टडीज हैं। और चमड़ा उद्योग प्रसिद्ध बूंदी और बीकानेर जिले में है चमड़ा का प्रमुख उद्योग। और सिटी पैलेस उदयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस प्रसिद्ध है उदयपुर का। जयसमंद झील भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है ये। और प्रथम औद्योगिक नीति किसके समय लागू की गई थी? वो थे भैरव सिंह शेखावत के समय। और राजस्थान गठन के समय 7 सूती वस्त्र मिल थी और स्वतंत्रता से पूर्व 6 मिलें थी। यह आपका टॉपिक पूरा हो गया है राजस्थान के प्रमुख उद्योग।